हेलो दोस्तों, ये राधे राधे, बाबू को नमस्ते। खिला आप सब रहे हैं। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आराम आप से सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। पीछे ले तो आओ। दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 24 फरवरी, दिन है सोमवार का। और इधर हमारे बाबू हैं जो खिला रहे हैं छोटे बाबू को। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको दौड़े झूला रही। चलाते देखो हुए। जब उनके दीवार में लग जाते हैं, खींच लाओ इधर। थोड़ा ऊंचो पर जाते उधर से, तबे ना आरब भाई खींच पाओ। बाबू पीछे ले आओ। ऐसे ऐसे ही ले आओ ले आओ। पी 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 पी। अब सोना बाबू सो रहे हैं इसमें। हाँ, बेटा तैयार हो वो। बस और इधर आरब को लेकर हम यहाँ आ पर चुके खेल हैं रहे हैं बगिया। गेम। काफ़ी देर से आरब और घर में आरब ही को खेल भी रहे थे लेकर आए और हैं बच्चों के थोड़ी देर साथ के आरब लिए। खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोई भी आरब भी बच्चे हो गेंद बच्चों खेल के रहे हैं। साथ में ही खेलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए और रोज़ शाम आरब के को टाइम बगिया बच्चे लेकर लोग आ यहीं पर जाते आ हैं। जाते आरोही भी हैं, यहीं जानवर पर भी हैं। बनते हैं सभी लोगों के। अब हो गया है चारा डालने का टाइम, तो सभी जानवर खुल गए। तो इतने टाइम बच्चे आ गए खेलने। छोटे छोटे ही बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के साथ में आरब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आरोही दुपट्टा ऐसे ही बांधे रखती हैं। इसको कितना भी मना करो फिर भी इसको ऐसे ही अच्छा लगता है बांधते हुए। बहुत जल्दी झगड़ा भी हो जाता है बच्चों में गेंद खेलने में। बाबू हाँ, फेंको फेंको गेंद। और इधर बगिया से होकर आ चुके हैं घर। अब धुल लेते हैं बर्तन। तो काफ़ी बर्तन हमारे पड़े हुए हैं जो दोपहर के हैं। सभी लोगों ने दोपहर में भी खाना खाया था तो सभी बर्तन खाली हो गए हैं। अब इनको भी धुल लेते हैं। आज दोपहर में बनाए थे चावल पीले वाले। तो खाना सभी लोग खा चुके हैं। अब बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में खाना बनाना शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारे बर्तन धुल चुके हैं। अब चौकी को भी साफ़ कर देते हैं झाड़ू से। और चाहे कितनी बार भी चौकी को साफ़ करो फिर भी बराबर से सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है नल पर ही। तो उसकी वजह से मिट्टी वाले पैर हैं जो आ जाते हैं। तो इतने में ही फर्श है, बाकी तो सब कच्चा ही है। तो गीले पैर हों चाहे सूखे। और यहाँ पर ऐसी वाली मिट्टी है बालू वाली, जो कि कपड़ों में बिल्कुल नहीं चिपकती है। थोड़ी तो बहुत जो बच्चे पैरों लोग में आ यहाँ पर जाती है खेल रहे चप्पल में, तो हैं वही गेंद। हो जाती है पूरी चौकी पर। छुट्टी के तो टाइम पूरे रोज दिन जाते है हैं जो गेंद चौकी को खेलने। ही साफ करना और हम होता आ है। चुके हैं अपनी बगिया। अम्मा के कपड़े भी यहाँ पर पड़े हैं। और आज हम लेने आए हैं एक नई रेसिपी। तो ये हैं अरबी के पत्ते। देखते हैं जो थोड़े बहुत अच्छे होंगे, नए जो निकले हैं वही तोड़ लेते हैं।
और यहाँ पर तोड़ लेते हैं अरवी के पत्ते। तो हमारे इधर इनको घुइयाँ बोलते हैं और यहाँ सभी लोग अरवी ही इनको बोलते हैं। तो ये 12 मास वाली घुइयाँ हैं, तो इनके भी पत्ते बनाए जाते हैं पोना। तो बहुत ही अच्छे पत्ते लगते हैं इनके भी। रुको थोड़ा। तो कुछ हमारे हैं जो मम्मी गई थी अपने मायके, तो वहीं से पत्ते ले आई हैं, मैंने ही मंगाए थे। वहाँ पे ज़्यादातर घुइयाँ की जाती हैं और ये वाली हैं जो घुइयाँ, ये बराबर से इनको पानी मिलता रहे, तो कोई भी मौसम हो इनके पत्ते बराबर से निकलते रहते हैं और घुइयाँ भी इनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर है पानी तो बराबर से मिलता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में फ़र्क है। ये वाली जो मटियार वाली मिट्टी होती है उनमें अच्छे से ये पेड़ हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर है कि वो देख है जो जिसको दीमक भी बोलते हैं, वो हैं कि पेड़ पौधे चलने ही नहीं देती हैं, उनकी जड़ें ही काट देती। जो भी पेड़ पौधे लगाओ नए फूल वाले या किसी के भी पेड़ लगाओ तो बहुत ही जल्दी वो सूख जाते, उसकी वजह से कोई अच्छे से पेड़ ही नहीं यहाँ पर चल पाते। कई बार हम लोग गुलाब की डंडी जो है छड़ी लेकर आए अपने मायके से कि यहाँ पर फूल नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर लगा देंगे, तो जब कभी फूल चाहो तो मिल जाएंगे। वैसे हमारे ससुराल में बहुत ही फूलों के पेड़ कम हैं, तो जब भी कभी हम लोग अपने मायके से पेड़ लाते हैं फूलों के, गेंदा जैसे हुए, गुलाब के, बहुत सी फुलवारी हुई, तो वो यहाँ पर बिल्कुल चलते ही नहीं। और इधर हम हैं जो पत्ते लेकर आ चुके हैं घर, तो यहाँ पर बैठ गए हैं, इनको निपटा लेते हैं। और जो देसी वाले पत्ते होते हैं जो सीजन पर ही तैयार होते हैं, उनमें बिल्कुल ये डंठल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा ही डंठल काटना होता। और इन वाले पत्तों में है कि बहुत ज़्यादा डंठल होता है पूरे पत्तों में, और ये पत्ते बहुत ही नरम होते हैं, बहुत इनको संभाल के ये जो डंठल होता है निकालना होता चाकू से। उसके बाद में ही बहुत से लोग हैं कि डंठल निकालने के बाद में बेलन से इनको पत्ते को बेल लेते हैं, तो उससे हैं पत्ते लपेटने में बहुत ही आसानी रहती है। तो ये वाले जो पत्ते हैं इनके, जिससे कि हम लोग गोभा बोलते हैं, जिनको पोना बनाते हैं लपेट कर, और ये जैसे कि कोफ्ता बनता है लौकी का, कुछ उस तरीके से भी पत्ते काट कर और बेसन में है जो फेंट लो, उसके बाद में पकौड़ी बना लो, उस तरीके से भी बनते हैं। और ये पोना जो होते हैं हम लोग सूखे वाले बनाते हैं, सभी लोगों को सूखे वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, और सूखे बन जाने के बाद में इनको भी रसीला बना सकते हैं। तो कई प्रकार के ये हैं जो पत्ते बनते हैं और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते, तो कभी कभी हम लोग ये पत्ते भी बना लेते हैं। और कई भैया दीदी ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी जो ननद हैं उनके हस्बैंड को क्या हो गया था, और उनके 4 बच्चे हैं, तो खर्चा भी चलाना मुश्किल होता होगा पढ़ाई लिखाई के। तो जी भैया दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारी बड़ी वाली ननद जी हैं उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। उनके हस्बैंड के 3 साल हो गए हैं डेट हुए। हमारे जीजू हैं जो बहुत ही दारू पीते थे। पहले तो जब दीदी की शादी की गई थी तो बिल्कुल दारू नहीं पीते थे, और उनके ससुर जी की नौकरी भी लगी थी। तो जब से उनके ससुर जी ख़त्म हो गए तो सारी जिम्मेदारी हैं जो हमारे जीजू के ऊपर आ गई थी। तो वो भी वही वाली नौकरी है जो उनके ससुर के पास थी, वो वाली हमारे जीजू को नौकरी मिल गई। तो वो अपनी नौकरी फिर करने लगे और धीरे धीरे साथ साथ में दारू भी पीने लगे। तो दारू की ही वजह से जो उनके फेफड़े गुर्दे थे वो धीरे धीरे सारे गलने लगे, और एकदम जो है सेहत भी ख़राब होने लगी। जब भी दीदी मना करती थी और यहाँ भी सभी लोग मना करते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और तो उसकी वजह से दीदी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो दारू पीने से ही उनकी है जो डेथ हो गई। तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं और 4 बच्चे हैं, तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। गांव देहात में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, और उनकी तो शादी शहर में हुई है, तो वहाँ पे तो हर चीज़ मोल ही मिलती है, और खेत पात भी है लेकिन कोई करने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो भी हम लोगों के बनाए बनता है तो हमारे मम्मी पापा दीदी के यहाँ भेजते रहते हैं सारी चीज़ें। और हम बैठ गए हैं यहाँ पर पत्ते लपेटने, तो कुछ इस तरीके से हम पत्ते लपेटते हैं। वैसे बहुत से लोग सिलवटने पर भी पत्ते लपेटते हैं, लेकिन हम लोग थाली या तसले पर ही
लपेट लेते हैं। और कढ़ाई में है जो लकड़ी वैसे रखते हैं, 2-4 लकड़ी रख लेते हैं ऊंचाई से, जिससे है कि पानी डालो तो पानी है जो नीचे ही रहे, हमारे पत्तों में ना लगे। और थोड़ा ही पानी डाला जाता है, अगर पत्तों के ऊपर पानी हो जाएगा तो पत्ते हैं जो हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसमें है कि यहीं कोई आधा गिलास तक पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। जब ज़्यादा पत्ते होते हैं तो 2 बार में डाल दो, और ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। तो स्टैंड ही मैंने रख लिया है और थोड़े थोड़े ही पत्ते लपेट रहे हैं। ज़्यादा पत्ते लगाने से हमारा पौना है जो मोटा हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम भी लगता है इनको फिर बनने में। वैसे ये वाले पत्ते हैं बहुत ही टाइम लग जाता है लपेटने में। जो देसी पत्ते होते हैं उनके पौना अच्छे से बन जाते हैं, और ये वाले पत्ते हैं बहुत ही लूज वैसे होते हैं, लेकिन बनाने में ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो उसकी वजह से अच्छे से नहीं बन पाते हैं। और ननद जी तो ये वाले पत्ते हैं जो बिल्कुल नहीं लपेट पाती। मैंने उनसे कहा भी लपेट के देखो, सीखो, धीरे धीरे सारे काम ऐसे सीख जाओगी। फिर मैंने ही सारे पत्ते लपेट लिए थे धीरे धीरे करके, और पीछे वाले घर में रख दिए थे बनने। तो यहीं पर मोटी वाली रोटियां भी बनाएंगे। तो पत्ते हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, और मैंने स्टैंड है जो उठा लिया है। और जो भी पौना बनाए हैं तो वो सभी पौनों को मैंने तसले में पलट लिया है, और इनको अब अलग अलग कर लेते हैं। तो यहीं कोई 6-7 पौना हमारे बने हैं, और दूसरी भी सब्जी बना लेंगे। दीदी को पत्ता नहीं अभी खाने को देंगे, क्योंकि अभी बाबू हमारा छोटा है, तो उनके लिए आलू की सब्जी बना देंगे। तो थोड़े ही पत्ते हो पाए थे, उसी हिसाब से हमारी सब्जी बनके तैयार हो पाई है। तो थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहे कि पहले तो सोच रहे थे कि रोटियां बना लें, फिर ननद जी कहने लगी कि पत्ते ही ठंडे हो जाएं और छौंक दो, तो साथ साथ में सभी लोग रोटी भी खाते रहेंगे। यहीं पर खा लेते हैं सभी लोग खाना, जब पीछे वाले घर में खाना बनता है। तो मैंने तसले में ही हैं जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं कंचली से, और पत्ते हमारे बिल्कुल ठंडे भी हो चुके हैं। तो ऐसे ही इनको लहसुन से छौंक लेंगे, लेकिन लहसुन नहीं है तो हम यहाँ पर सूखी वाली मिर्च डाल लेते हैं। और आप सभी दोस्तों के यहाँ कैसे ये पत्ते बनाए जाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग तो कुछ इस तरीके से ही ये वाले पत्ते बनाते हैं। और जैसे रसीली सब्ज़ी बनाना चाहो तो यही वाले जो छोटे छोटे टुकड़े करे हैं और हल्दी मिर्चा है जो इसमें भूनकर और बना लो, तो वो वाली भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब छौंक देते हैं सब्ज़ी को। तो तेल गरम हो चुका है, अब इसमें सूखी मिर्च डाल देते हैं और छौंक देते हैं पत्तों को। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अरबी के पत्ते बनाते हैं। और हमारे ससुराल की तरफ हैं जो घुइयाँ नहीं की जाती हैं, तो यहाँ पर पत्ते ही नहीं होते हैं, और ये लोग बनाते भी नहीं हैं। फिर कभी कभी मार्केट से मंगा लेते हैं तो बनाते हैं। तो जब भी कभी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग तो ज़्यादातर मायके से ही मंगा लेते हैं। हमारे मायके तरफ बहुत ज़्यादा घुइयाँ की जाती, तो सभी लोग पत्ते भी ले आते हैं। जब भी कभी कोई ससुराल आता है तो पत्ते ज़रूर मंगा लेते हैं। तो इस बार भी हमारी मम्मी जी गई थी तो वो ही लेकर आई हैं। तो थोड़े यहाँ से तोड़ लिए हैं तो खाने के लिए हो गए हैं। जो भी परिवार के लोग हमारे हैं, तो जब भी हम लोग कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो ज़रूर खाने को इन लोगों को देते हैं कि देखो कैसे बनते हैं। कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि ये चीज़ें कैसी लगती हैं, हम तो कभी नहीं बनाए हैं। और सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं, हमारी बड़ी वाली बड़ी अम्मा भी हैं, और पापा अम्मा हमारे हैं जो मूंगफली फोड़ रहे हैं। जो आलू खुद गए हैं, वहीं खेत खाली हो गए हैं, तो उनमें अब इन दिनों में मूंगफली हैं जो बो दी जाएंगी। और यही है जो जेठ वैसाख में हो जाएंगे, यहीं जून जुलाई की तरफ। और पापा अम्मा ने पीछे वाले ही घर में खाना खा लिया है, भैया भी खा चुके हैं। अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।